मिडिल ईस्ट को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। सरकार ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। सरकार ने बताया सबसे पहले भारत के हित का ख्याल है। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने कहा तेल की कोई कमी है नहीं। गैस पेट्रोलियम पर अलग अलग देशों से बात। हॉर्मुज से 4 जहाज निकल चुके हैं। ईरान मध्यस्थता पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत पाकिस्तान की तरह ब्रोकर की भूमिका नहीं निभाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए। सर्वदलीय बैठक में कहा खामनेई की मौत पर शोक संदेश में देरी क्यों। संसद में मिडिल ईस्ट मुद्दे पर चर्चा की मांग की। इमिग्रेशन, वीजा और IVFRT योजना 5 साल के लिए बढ़ी है। उड़ान 2.0 योजना को भी मोदी कैबिनेट की मंजूरी। 1800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित। संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, BRO बेहतर इको सिस्टम तैयार कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा कनेक्टिविटी पर काम कर रहा है BRO। भारत अमेरिका रक्षा नीति समूह की 18वीं बैठक। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई। रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास और निर्माण पर बात। कल राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा होगी। वित्त विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी। 19 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। आरजीकर अस्पताल रेप केस की पीड़िता की मां को पानीहाटी से टिकट। बंगाल के हरिपाल से मधुमिता घोष को बीजेपी का टिकट। कूच बिहार दक्षिण से रणधीर नाथ बोस बीजेपी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। मेदिनीपुर से शंकर गुच्छेद बीजेपी प्रत्याशी घोषित। बंगाल के इंग्लिश बाजार से अमलन भादुरी को बीजेपी ने टिकट दिया है। हेमताबाद से हरिपद बर्मन बीजेपी प्रत्याशी घोषित। शांतिपुर से स्वपन दास को बीजेपी का टिकट। 28 मार्च को बंगाल सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करेंगे अमित शाह। ममता सरकार के अधूरे वादे भी गिनाएंगे। 3 से 4 अप्रैल को बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र होगा जारी। भवानीपुर में सुरजीत रॉय को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करने पर टीएमसी ने आपत्ति व्यक्त की। चुनाव आयोग से शिकायत की। भवानीपुर में ममता बनर्जी और शुभेंदु से टक्कर है। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने बयान दिया है हुमायूं कबीर टीएमसी की बी टीम है। वो अल्पसंख्यक वोट को एक साथ लाना चाहते। असम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। 9 अप्रैल को होगा विधानसभा का चुनाव। केंद्र सरकार का पेट्रोल डीजल को लेकर बयान आया सामने। पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं। कच्चे तेल की देशों में कोई कमी नहीं। मुंबई से सटे मीरा रोड भाईंदर में गैस के लिए मारपीट का मामला। गैस एजेंसी पर घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने का आरोप। महाराष्ट्र के जालना में टमाटर के सही दाम नहीं मिलने से किसान में गुस्सा देखने को मिला। 25 क्विंटल टमाटर सड़क पर फेंक कर रौंद दिए। 4 से 5 रुपए प्रति किलो बिक रहा था टमाटर। महाराष्ट्र के अमरावती के कुछ पंप पर पेट्रोल डीजल की किल्लत देखने को मिली। कई पेट्रोल पंप पर ईंधन की बिक्री बंद। पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं के बोर्ड लगाए गए। जयपुर में एलपीजी गैस पंप पर 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 74 रुपए लीटर हुई एलपीजी गैस। पश्चिम एशिया के लिए आज संचालित होगी 32 उड़ानें। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 10 फ्लाइट भारत जेद्दा के बीच चलेंगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। संगम विहार में अवैध एलपीजी गैस रैकेट का पर्दाफाश। 183 गैस सिलेंडर बरामद। 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया। यूपी के श्रावस्ती में डीजल पेट्रोल न मिलने की अफवाह। देर रात तक पेट्रोल पंप पर दिखी लंबी कतारें। बड़ी बड़ी जरीकेन ड्रम ईंधन भरवाते दिखे लोग। यूपी के गोरखपुर में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह। कई पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़। डीएम ने जारी किया वीडियो संदेश। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में आज अमेरिका ईरान युद्ध विराम के लिए शांति पाठ। दुनिया की सबसे विशाल नीलकंठ वर्णी प्रतिमा भी स्थापित होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा केरल की नर्स राज्य की भावना का उदाहरण। वो मरीजों के बीच भेदभाव नहीं करती। अजित पवार विमान हादसे पर सीएम फडणवीस का बयान। पूरी सच्चाई फाइनल रिपोर्ट में आ जाएगी। गड़बड़ी हुई तो दोषियों को ढूंढ निकालेंगे। आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता छात्राओं को बांटेंगी साइकिल। 12वीं कक्षा की 1100 छात्राओं को बांटी जाएगी साइकिल। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को बताया दिल्ली का रहमान डकैत। बोले जनता के पैसों पर केजरीवाल ने डकैती डाली। सरकारी पैसे से महंगी महंगी चीजें खरीदी गई। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी को जवाब। कहा कि हम लोगों की जान बचाने में लगे हैं और ये लोग पूरा दिन हमें गालियां देते रहते हैं। सबका अपना अपना धर्म है। 28 मार्च को लेह का दौरा करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत। बेस कैंप से सेना को संबोधित करेंगे। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने योगी सरकार का आभार जताया। वीडियो जारी कर कहा जल्द सीएम योगी से मुलाकात करूंगा। सरकार ने
रिंकू सिंह को नियुक्त किया है स्पोर्ट्स ऑफिसर। यूपी में जल जीवन मिशन के काम में लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन, 12 इंजीनियर निलंबित, अधिकारियों को चेतावनी जारी की गई। यौन उत्पीड़न के मामले में अभिमुक्तेश्वरानंद को मिली राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। स्वामी मुकुंदानंद गिरी को भी अग्रिम जमानत दी गई। राजस्थान में फर्जी FMGE सर्टिफिकेट के मामले में बड़ा एक्शन हुआ। पूर्व रजिस्ट्रार समेत 18 अभियुक्त गिरफ्तार, 90 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर चिन्हित किए गए। रेप के अभियुक्त अशोक खरात से जुड़े सभी मामले SIT को ट्रांसफर किए गए। पहले क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया केस भी अब SIT को सौंपा गया। महादेव ऐप मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई, मुख्य अभियुक्त सौरभ चंद्राकर की संपत्तियां अटैच, 1700 करोड़ की संपत्तियां अटैच की गई। गोवा में बीजेपी पार्षद के बेटे पर नाबालिगों के यौन शोषण का आरोप, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप, क्राइम ब्रांच को सौंपा गया पूरा मामला। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता लगभग साफ, प्रत्यर्पण के खिलाफ दोबारा से सुनवाई की याचिका लंदन हाईकोर्ट ने खारिज की। लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच के लिए NIA ने कोर्ट से वक्त मांगा। नए सबूत मिलने पर NIA ने जांच के लिए मांगे और 45 दिन। कैंसर मरीज ने नोएडा के अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर जान दी, परिवार वालों ने लापरवाही का आरोप लगाया। लखनऊ में रिटायर्ड जेई से 1 करोड़ 17 लाख रुपए की ठगी, 73 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर लूट। उड़ीसा में 55 लाख के नामी मोस्ट वांटेड माओवादी ने सरेंडर किया, 4 साथियों ने भी हथियार डाले। नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली। जम्मू कश्मीर में आईडी हमले की आशंका को लेकर अलर्ट, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया हाई अलर्ट। गैर बुलेट प्रूफ वाहनों के इस्तेमाल से बचने का निर्देश दिया गया।